एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में, सेल्यूलर अडेप्टेशन के बारे में और सेल इंजरी के कुछ टाइप्स के बारे में। तो जो सेल इंजरी की डेफिनेशन है वो हम पहले देखेंगे। सेल इंजरी की डेफिनेशन है, सेल इंजरी इज़ डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस अ सेल इनकाउंटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि हमें नीचे के पैराग्राफ में मिलता है। इन जनरल, cell of the body having inbuilt mechanism to deal with the changes in environment to an extent। मतलब कोई भी सेल अपने ऊपर स्ट्रेस सिर्फ एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, अगर जैसे एक सेल की कैपेसिटी है 50% की, कि वो 50% स्ट्रेस झेल सकता है। अब अगर आप 50% से ज़्यादा 55% उस पर स्ट्रेस दोगे तो वो टूट जाएगा। सो अगर आप उसे 50% दोगे तो वो झेल लेगा, लेकिन अगर आप उसको 55% दोगे तो वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। मतलब एक्स्ट्रा 5% जो है वो उसे ब्रेक भी कर सकता है या उसे डैमेज कर सकता है। सो यहाँ पे सेल इंजरी का मतलब वही है कि आप 50% की जगह पे 55% स्ट्रेस दे रहे हो। तो जब आप इस तरह करोगे कि आप एक्स्ट्रा 5% स्ट्रेस दोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सेल की इंजरी हो जाएगी। और इस इंजरी के कारण जब वो टूटेगा तो उसके अंदर की चीज़ें बाहर भी आएगी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों भी चेंज हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सेल इंजरी। अब सेल इंजरी के साथ में जो चीज़ें होंगी उसे कहेंगे सेल्यूलर अडेप्टेशन। सेल्यूलर अडेप्टेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज़ इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। मतलब फंक्शनल डिमांड ज़्यादा हो गई है, सेल की डिमांड ज़्यादा हो गई, सेल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एंड सेल में अडेप्ट टू चेंज विच आर expressed morphologically and then revert back to the normal after a stress is removed। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप बहुत रिच थे, लेकिन आपके घर में ऐसा कुछ हुआ कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। अब आप जब बहुत अमीर थे तो आपके पास नौकर चाकर होंगे काम करने के लिए। अब आप जब बहुत गरीब हो गए तो आपको काम सारा खुद करना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, आपको काम सारा खुद करना है, आपकी डिमांड बढ़ गई है, आपको काम करना पड़ रहा है बहुत सारा। तो आपको मार्फोलॉजिकली, मतलब आपके हाव भाव, आपका रंग ढंग, आपकी बातें, आपका काम, आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह का बन जाएगा कि आपको बहुत सारे काम करना पड़ रहा है और आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आपका कंज्यूमशन भी बढ़ जाएगा, तो आप चेंज हो जाओगे एक्सप्रेस्ड मार्फोलॉजिकली। एंड बाद में आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, आप वापस नॉर्मल उसी कंडीशन में आ गए, तो आप रिवर्ट बैक टू नॉर्मल आफ्टर रिमूव्ड स्ट्रेस। आपके पास कुछ पैसा आ गया, देन आप रिटर्न आपकी कंडीशन में आ गए। इसको बोलते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन। जो कंडीशन आप पहले थे उसी कंडीशन में वापस आ जाना, या फिर उसी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी कंडीशन है, आप पहले बहुत अच्छी कंडीशन में थे, फिर आप बहुत बुरी कंडीशन में आ गए, तो आपने अपने आप को उस कंडीशन में ही रखे कि आप काम नहीं कर पाओगे। आप काम कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, और बाद में जब आपके पास पैसा आ गया तो आप वापस उसी कंडीशन में चले गए जिसमें आप पहले थे। ये हो गया सेकेंड सेल्यूलर अडेप्टेशन। अब उसकी तीसरा जो टाइप है वो है So when stress is mild, moderate, the injured cell may recover। जब इंजरी थोड़ी सी हो, आपने 55 पर आपको देना था 50% स्ट्रेस, आपने दे दिए 55%, या आपने 50% की जगह 51% दे दिए, तो वो सेल रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा 4% उस पर और नहीं डाले कि वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के लिए, सेल ब्रेक होने के लिए आपको 55% स्ट्रेस डालना होगा तो वो ब्रेक होगा। आपने 51% डाले, मतलब आपने रिवर्सिबल इंजरी करे, सेल वापस रिकवर हो सकता है। 1% से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो रिकवर हो जाएगा। सो माइल्ड या मॉडरेट, तो थोड़ा सा अगर आपने स्ट्रेस दी है तो ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा। सो ये हो गए रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब आपने 55 की जगह पे 55% पे वो ब्रेक हो जाएगा, आपने 55 की जगह 56 डाल दिए, तो अब वो परमानेंटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। अब वो वापस नहीं आ सकता, आप कुछ भी कर लो। आपने 55 डालना था, आपने 50 डालना था, आपने 55 की जगह 56 डाल दिए। सो अब वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, अब आप वापस रिवर्सिबल नहीं ला सकते। अब ये हो गया इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब वो अब ठीक हो ही नहीं सकता।
इसका ये हो गया अब हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू।